ये पिछले कार्यकाल में इनके जब समय थोड़ा रह गया तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। आज उन मोहल्ला क्लिनिक का पता ही नहीं कि वो गए कहाँ। अगर गलती से केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में गए तो वहां से काला मुंह करा के, अभी तो इनके एक विधायक का मुंह काला हुआ है, हो सकता है वहां जितने इनके कैंडिडेट जाएंगे सारे ही मुंह काला करा के आएंगे। केजरीवाल जी के कैसे ना एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी। पहले ये पंजाब इनने दौड़ लगाई थी, आपसे दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही है। कहीं आप पंजाब भागते हो, कहीं यूपी भागते, पहले दिल्ली को तो आप संभाल लो। आज दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है कि दिल्ली के अंदर सिंगल रोड ऐसी नहीं है जिस पे आप ठीक से चलो, पूरी रोडें खुद ही पड़ी हैं। तो केजरीवाल जी भाग रहे हैं दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ने के लिए। भैया पहले दिल्ली संभाल लो। आप जब आए थे तब दिल्ली कैसी थी, आज आपने दिल्ली की क्या दशा बना डाली है ना। कचरा यहाँ जगह जगह पड़ा है, रोडें यहाँ टूटी पड़ी है, सीवरेज जगह जगह फूटे पड़े हैं, पानी साफ सुथरा यहाँ दिल्ली वालों को मिल नहीं रहा है। तो ये जो है ना सिर्फ झूठ जो है ना फैला सकते हैं, ऐड देके अपने आप को प्रचारित करते हैं। ऐड देके केजरीवाल ये दिखा देते हैं कि हमने तो दिल्ली में सब कुछ ठीक कर दिया, और केजरीवाल जी ने कोरोना को ऐड के माध्यम हरा दिया। जी जी। तो ये जो है ना ऐड वाले नेता हैं, विज्ञापन वाले नेता हैं, ये हकीकत वाले नेता नहीं है, ये जमीनी नेता नहीं है। मगर नौटंकी करना बहुत अच्छा आता है केजरीवाल जी को, इससे अच्छा नौटंकी बात तो कोई हो ही नहीं सकता। नौटंकी कर करके दिल्ली को आज उन्होंने इतने नीचे गर्दिश में ले जा दिया है कि दिल्ली आज लगता ही नहीं कि दिल्ली राजधानी है। देश की राजधानी जैसी दिल्ली में कहीं कोई नजर नहीं आती। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ आपको खुदी हुई टूटी हुई रोड मिलेगी। सीवरेज जो है ना जगह जगह फूटे पड़े हैं, पानी के जो पाइपलाइन है जगह जगह लीकेज कर रही है, उसमें गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है। और वो चुनाव में लड़ने के लिए यूपी भाग रहे। पहले भैया आप दिल्ली संभाल लो, दिल्ली को ठीक से रख लो। जब ये आए थे तो उस टाइम 2500 से ज्यादा रोडवेज की बसें थी। आज मेरा ख्याल है बसें 5000 भी नहीं बची हैं, नई बसें इन्होंने कोई खरीदी नहीं है। तो ये जो है ना जो दिल्ली थी उसको इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया है। दिल्ली में कोई नया विकास नहीं हुआ है। उस टाइम जो रिंग रोड और फ्लाईओवर जो बने थे, आज इन्होंने कोई एक भी फ्लाईओवर नया नहीं बनाया है, कोई नई रोड नहीं बनाई है। तो केजरीवाल ने जो है ना दिल्ली को बिल्कुल दिल्ली का सर्वनाश कर दिया। दिल्ली जो है ना 20 साल पीछे हो गई जी। वो योगी जी पर तो मौत की धमकी देते हैं, योगी जी को उनके विधायक जाके मारने की धमकी दे रहे हैं, ये बता दें कि उनकी मौत निश्चित है। पर वही योगी जी जब हिंदू धर्म पर कभी भी आंच आती है तो खुलकर सामने आते हैं। और अभी भी दिखा गया है कि जैसी तांडव मूवी का जो सीन देखा गया, उसके बाद योगी जी ने मुंबई अपनी पुलिस भी भेजी और वहाँ से तहकीकात करने के लिए कि आखिर क्या मामला है, पूरा मामला पता करने के लिए यूपी पुलिस को भेज दिया गया। पर यहाँ दूसरी तरफ केजरीवाल जो यूपी में सपने देख रहे हैं, उनसे तो कुछ ऐसा नहीं होता है, ना कुछ शब्द उनके तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। पर योगी जी पर तुरंत आवाज़ उठाने लगते हैं लोग। देखो, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश को, जो मानो कि जनता को बड़ा ही अच्छी किस्मत है जो ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। जब वो वहाँ मुख्यमंत्री बन के उत्तर प्रदेश में आए थे तो उस टाइम उत्तर प्रदेश की हालत बहुत दयनीय स्थिति थी। उससे पहले जो सरकार थी उन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार, लूट घसोट और बिजली, वहाँ ये पता नहीं चलता था कि कब आएगी और कब चली जाएगी। और थाने वहाँ टोटल ठेकेदारी पे चलते थे और किडनैपिंग वहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग बन चुका था। तो आज योगी जी के शासन काल में उत्तर प्रदेश एक स्वर्णिम उत्तर प्रदेश बना है। आज वहाँ विकास हो रहे हैं, आज वहाँ रोडें बन रही हैं, आज वहाँ उद्योग आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है और क्राइम नाम की चीज़ वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। जितने क्रिमिनल थे या तो यहाँ बिल्कुल कहीं देश सुधार गए या उनको योगी जी ने बिल्कुल ठिकाने लगा दिया है। और कुछ जो है ना डर के मारे उत्तर प्रदेश छोड़ के पंजाब में और अन्य राज्यों में जाके अब सपोर्ट लेके बैठे, अपने आप को बचा के बैठे। तो उत्तर प्रदेश जो है ना आज जिस उसमें स्थिति में है
ऐसे कोई प्रांत नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत ही एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया। जी सर, कुछ समय पहले वही केजरीवाल हैं, जब आए थे तब कहते थे कि ममता चोर है, लालू यादव चोर है, पर कुछ टाइम बाद देखा गया कि वहीं जाकर ममता बनर्जी, लालू यादव सब एक स्टेज पर मौजूद थे और हाथों में हाथ डालकर ऊपर हाथ करते हैं, और एक तरीके से महागठबंधन जो दिखाया गया था उस पर देखा जाता है कि जब उनकी किसी भी सरकार के अंदर जहाँ पे उन लोगों की सरकार मौजूद है, अगर वहाँ पर तानाशाही होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, कि ना केजरीवाल के मुंह से कुछ निकलता है, पर एक सीएम को धमकी दी जाती है खुलेआम, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है किसी स्टेट में तो वो वहाँ तानाशाही हो रही है। रोहन जी, आपने देखा होगा इनके जो विधायक हैं सोमनाथ भारती जी उत्तर प्रदेश में पहुंचे नौटंकी करने के लिए। एक विधायक हो तो विधायक की कोई गरिमा होती है, विधायक को क्या कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कौन से का नहीं करना है। आप जो है ना किसी दूसरे राज्य में गए हैं, आप विधायक दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक नहीं है, और आप जब एक चुने हुए प्रतिनिधि हो तो आपको मर्यादा में रह के बात करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में जहां इनको परमिशन नहीं है वहां भी आप जबरदस्ती जा रहे हैं, और आप वहां के पुलिस अफसर को कह रहे हो कि तेरी तो वर्दी उतरवा दूंगा, और योगी को तो मरना है, वो तो मरेगा। तो आप एक मुख्यमंत्री के उसके राज्य में और इस तरह के प्रयोग, तो ये कैसे विधायक है? ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई गुंडे को कहीं कहते हैं ना, कोई जगह पावर मिल जाए तो वो अपनी गुंडागर्दी करने में पीछे नहीं रहता। तो इनके विधायक जहां भी देखो आप मुंह से इनके शब्द निकलेंगे तो गुंडों वाली भाषा बोलते हैं, वो इनके अंदर राजनीतिक मर्यादा तो है ही नहीं। और केजरीवाल जी कोई सीएम नहीं है, ये तो अन्ना जी की भूल है। अन्ना जी की भूल जो है ना, केजरीवाल आज दिल्ली के सीएम है, और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जनता को इतना भ्रमित किया, हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, और फ्री के लालच में जनता ने फिर बना दिया। मगर आज जनता उस चीज को देख के पछता रही है, बहुत बड़ा अपने आप को कोस रही है कि दिल्ली की आज हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि ना यहाँ रोड है, ना पानी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये पिछले कार्यकाल में इनके जब समय थोड़ा रह गया तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, आज उन मोहल्ला क्लिनिक का पता ही नहीं कि वो गए कहाँ। तो ये केजरीवाल जी नौटंकी बात बहुत अच्छी कर लेते हैं, बाकी मुख्यमंत्री का जो एक कार्य होता है वो इनको नहीं आता। जी सर, कुछ समय पहले जब ये आपका एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो यही केजरीवाल हैं जो सेना पर सवाल उठाते हैं, और उसके बावजूद मतलब देखा जा रहा है कि यूपी में भी खड़े हो रहे हैं, जगह जगह चुनाव लड़ने की बात करें, तो क्या लगता है कि देश की जनता क्या इनको पसंद करेगी? ये सेना पर एक तरफ तो सवाल उठा रहे हैं, आप खुद आर्मी से हैं तो आपको भी पता है कि कैसा लगता है वहाँ पर, और कोई सवाल उठाए सेना पर, तो आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हो, राजनीति करो, मगर जब ये देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, तो उस टाइम एक सैनिक जो आज -20 में आज बर्फ के अंदर खड़ा हुआ सैनिक किस देश की रक्षा के लिए खड़ा है? अरे आप लोग तो राजनीति कर रहे हो, जो है ना यहाँ मलाई खा रहे हो, मगर वो बर्फ में खड़ा है रात को, और वो उसकी वजह से आप यहाँ जिंदा बैठे हैं। तो जब उसके ऊपर आप प्रश्न लगाते हो, उसके ऊपर उंगली उठाते हो, तो ये बहुत ही जो है ना संवेदनहीन इस बयान होता है। तो उसमें ना केजरीवाल पीछे रहे, और कांग्रेस का तो वो रवैया ही वही है कि उन्होंने तो सेना के ऊपर सवाल उठाना ही उठाना है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक रही हो, या जैसे अभी गलवान में चाइना के साथ झड़प रही हो। इन पे बार बार इसके ऊपर जो है ना सवाल उठाए गए, और सवाल उठाने वाले में जितने भी वे माओवादी हैं, कांग्रेस है, केजरीवाल है, और भी अन्य पार्टियां हैं, ये सब एक जैसी पार्टियां हैं। ये वो हैं, कहते हैं ना सांप नेवले, ये सांप नेवले हैं। ये अपने हित के लिए अगर देश को कितनी भी क्षति पहुंचे तो उसमें ये पीछे नहीं रहेंगे। देश अगर इन बेच के अगर इनको गद्दी मिलती है तो ये देश भी बेचने में पीछे नहीं रहेंगे, और तुरंत उसका सौदा कर देंगे। ये लोग वो हैं। मगर एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश हित में काम कर रही है, वो इनको पसंद नहीं आ रहा। इन लोगों ने बरसों से जो है ना लूट घसोट जो मचा रखी थी इस देश के अंदर में, आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसके ऊपर आज ताला लगा दिया। तो वो इन पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है, और सारी पार्टियां एकजुट होके, कहते हैं ना जितने सांप नेवले एक जगह होके
आज मोदी के खिलाफ खड़े हुए, मगर जनता देख रही है, भारत की 100 करोड़ से ज्यादा जनता देख रही है कि अच्छा काम कौन कर रहा है और देश विरोधी कौन है। यही केजरीवाल जब आए थे तो ये कांग्रेस का विरोध करते हुए आए थे, और उसके बाद देखा गया था पिछले चुनाव में ही कि कांग्रेस से गठबंधन करने की भी कोशिश करी थी, और यही वो केजरीवाल है जिसने सिक्किम को देश से अलग बता दिया था, सिक्किम को देश से अलग हिस्सा बता दिया था। तो और उसके बाद योगी पर सवाल उठाना, योगी पर व्यंग कसना, योगी को गाली देना, इन सब चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी, मैंने आप शुरू से ही कहा कि केजरीवाल जी नौटंकी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और वो शुरू से ही नौटंकी कर रहे हैं। ये इनकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? धरना आंदोलन से। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के लायक तो कते ही नहीं है। हाँ, धरना आंदोलन बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो जब ये आए थे तो धरना आंदोलन करके आए थे और झूठ बोल के आए थे। इन्होंने कहा था अगर मेरी सरकार बनती है तो हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता जो कहेगी वही करेंगे, जनता के बगैर पूछे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ बदल लिया, गाड़ी भी ले ली, सरकारी बंगला भी डबल उसका ले लिया, सारी सरकारी सुविधाएं मिल गई। मगर नौटंकी कहाँ से शुरू करी थी? एक वैगनार लेके चलते थे, वैगनार में बैठ के जाते थे, कभी कभी मेट्रो में जाया करते थे। तो केजरीवाल जी बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, नौटंकी बहुत अच्छी करते हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ। बाकी वो राजनीतिक कते ही नहीं है। जी सर, एक चीज और भी कही जाती है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि एक चीज और भी कही जाती है कि ये कांग्रेस बी है, मतलब बी कांग्रेस है, कांग्रेस का ही दूसरा रूप है, तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जब पहले इलेक्शन में जब जीत के आए, उससे पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम कांग्रेस का कभी भी समर्थन नहीं लेंगे, और जैसे ही इनको समर्थन की जरूरत पड़ी, इन्होंने तुरंत कांग्रेस का सरकार बनाई कांग्रेस के साथ। वो बात है कि अलग कुछ समय तक सरकार चली नहीं, इनकी गिर गई, क्योंकि कांग्रेस के 7-8 दिन तक जिसने भी सरकार बनाई है वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो केजरीवाल की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, गिर गई, मगर कांग्रेस का इन्होंने साथ लिया। और अभी जो पिछला इलेक्शन गया है, देखा होगा, इसमें भी जो है ना कांग्रेस ने खुल के समर्थन केजरीवाल का किया था। कहाँ केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे थे कि जो कोई लायक ही नहीं थे, जिनकी जमानत जगह जगह जब्त हुई है। तो वो एक खुला सपोर्ट था कि बीजेपी को हराना है, केजरीवाल भले ही आ जाए। तो केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, इनको आप अलग ना माने।